व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उन कॉइन्स के बारे में जो फॉरेन मिंट से इशू किए गए थे। 1970 से लेके 1980 के दशक में कॉइन्स की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पड़ चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को कुछ एक सिक्के बाहर की मिंट से भी इशू करने पड़ेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के 1985 में फॉरेन मिंट से सिक्के जारी किए गए थे। एक्चुअली 1985 से लेके 2001 तक जो जो एक कालखंड रहा, तो इसी कालखंड में ये सिक्के जारी किए गए थे फॉरेन मिंट से। सबसे पहले एज टेस्टिंग यूके की मिंट से जारी किए गए थे। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ से, काफ़ी कंट्रीज़ से अलग अलग मिंट से कॉइन्स जारी किए गए और ये सिलसिला 2001 तक चलता रहा। 2001 में इंडिया में वर्ल्ड क्लास मिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। उसके बाद फिर कॉइन्स को फॉरेन मिंट में मिंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से सिक्के जारी किए गए थे फॉरेन मिंट से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1985 में 1 रुपए के सिक्के डाले गए थे। सबसे पहले 1985 में यूके की 2 मिंट से 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। एक तो हीथन प्रेस मिंट था और दूसरा था आपका ब्रिटिश रॉयल मिंट। एज टेस्टिंग 1985 में इन 2 मिंट से ही 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। जो 1985 में हीथन प्रेस से जो कॉइन जारी किए गए थे, उनके अगर हम मिंट मार्क की बात करें तो उनका मिंट मार्क एच मिंट मार्क आता है। जो ईयर्स है, ईयर्स के नीचे का जो लास्ट लेटर है उसमें आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एच नज़र आएगा, तो वही उसका मिंट मार्क है। और जो 1 रुपए का ये एच मिंट मार्क का जो ये सिक्का है 1985 का, ये बहुत कंट्रोवर्शियल कॉइन भी रहा है क्योंकि इसका एक एरर कॉइन भी आया था और वो एरर कॉइन 2.5 लाख की कीमत में उस सेल हुआ था और उसकी बहुत अच्छी कीमत है आज की डेट में भी। और पब्लिक में यही रूमर चल पड़ी थी कि जो 1 रुपए का 1985 का एच मिंट मार्क का जो कॉइन है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 1 रुपए का जो एच मिंट मार्क के जो कॉइन्स है वो बहुत सारी संख्या में इशू किए गए थे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल कॉइन्स ही है आज की डेट में। लेकिन हाँ, जो वो एक एरर कॉइन्स था उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। एग्जीबिशंस में भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, जैसे कि उनका कहना होता है कि हमारे पास 1 रुपए का एच मिंट मार्क का कॉइन है, इसकी हमारे को इतनी वैल्यू बताइए, इतनी वैल्यू बताइए। तो अगर आपको किसी ने बताई है तो वो आपको गलत बताइए, हाफ इन्फॉर्मेशन दी है। जो एच मिंट मार्क का जो हमारा रेयर कॉइन है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हम किसी और दिन बात कर लेंगे। 1985 में ही ब्रिटिश रॉयल मिंट से जो कॉइन 1 रुपए के जारी किए गए थे, उनकी अगर हम मिंट मार्क की बात करें तो उनमें जो हमारा ईयर्स है, ईयर्स में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है 1985 में, उसमें 1 के नीचे आपको डायमंड देखने को मिलेगा, तो वही उसका मिंट मार्क है। कॉइन्स में भी काफ़ी सारे कलेक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जनरली जो डायमंड मिंट मार्क है तो वो तो बॉम्बे मिंट का है। तो बॉम्बे मिंट और ब्रिटिश रॉयल मिंट के डायमंड में जो फ़र्क है वो इतना है कि जो बॉम्बे मिंट का होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा और जो ब्रिटिश रॉयल मिंट से जो कॉइन निकला हुआ है वो बिल्कुल फर्स्ट जो लेटर होगा 1 के नीचे डायमंड का उसमें निशान होगा, तो ब्रिटिश रॉयल मिंट से वो कॉइन मिंट हुआ है, उसकी ये पहचान है। 1985 में ही 50 पैसे के सिक्के भी जारी किए गए थे, लेकिन वो साउथ कोरिया की मिंट से जारी किए गए थे। वो टियागो मिंट थी साउथ कोरिया की, वहाँ से 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे। तो उनके अगर हम मिंट मार्क की बात करें तो उसका स्टार मिंट मार्क है। स्टार मिंट मार्क भी वो जो नंबर्स है, ईयर्स का जो नंबर है तो 1985, तो 1 के नीचे आपको स्टार देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि वो टियागो मिंट का है और साउथ कोरिया की मिंट का है। तो उसमें ये कन्फ्यूज़न मत होना, आपने कंफ्यूज मत होना कि ये शायद हैदराबाद मिंट का हो, क्योंकि जो हैदराबाद मिंट का तो वो तो सेंटर में होगा ईयर्स के नीचे। तो इसमें ये फ़र्क है हैदराबाद मिंट में और साउथ कोरिया की जो टियागो मिंट है। 1985 में ही 25 पैसे के भी सिक्के भी जारी किए गए थे। वो कनाडा की मिंट से जारी किए गए थे, रॉयल कैनेडियन मिंट से।
तो उनका जो मिंट मार्क है, उनका मिंट मार्क भी आपको ईयर्स के नीचे आपको सी देखने को मिलेगा। बहुत सारे सिक्कों में बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती है कि जो ये सी मिंट मार्क है ये कौन सी मिंट है। तो ये कैनेडियन मिंट का है। ये 1985 में रॉयल कैनेडियन मिंट से जो कॉइन्स मिंट किए गए थे उनमें ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क सी देखने को मिल जाएगा। तो आपका ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया कि ये जो सी मिंट मार्क है ये कौन सी मिंट का है। और 1988 में भी रॉयल कैनेडियन मिंट से 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे। तो उनमें भी आपको सी मिंट मार्क ही देखने को मिलेगा। 1997 में आपको बहुत से कॉइन्स में आपको ईयर्स के नीचे ओ और एम ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो ये जो मिंट मार्क है ये मिंट मार्क आपका मैक्सिको इशू किए गए हैं, वो मैक्सिको से इशू किए गए हैं। बात करते हैं साउथ कोरिया की सियोल मिंट से जारी किए गए सिक्कों के बारे में। 2 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे 1997 में और 1998 में। अगर इसके हम मिंट मार्क की बात करें तो मिंट मार्क इसका भी स्टार है। दोनों टियागो और सियोल दोनों साउथ कोरिया की ही मिंट है। तो इन दोनों का जो मिंट मार्क है ये स्टार ही है। लेकिन जो सियोल की मिंट मार्क है इसमें आपको सबसे लास्ट में जो अल्फ़ाबेट होगा, नंबर्स होगा, ईयर्स का जो सबसे लास्ट का 1997 में जो 7 के नीचे जो स्टार होगा, इट मीन्स कि वो सियोल मिंट से होगा। और अगर मैं टियागो मिंट की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि वो बिल्कुल फर्स्ट नंबर के नीचे वो स्टार देखने को मिलेगा। 98 में कुछ एक सिक्के साउथ अफ्रीका से भी जारी किए गए थे। प्रिटोरिया जो मिंट है साउथ अफ्रीका की, वहाँ से 2 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। उनके अगर हम मिंट मार्क की बात करें तो आपको एम के ऊपर आपको सेमी सर्कल देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स कि वो साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया मिंट के कॉइन्स हैं। ब्रिटिश रॉयल टावर मिंट, ये मिंट भी लंदन में है। और आपको अगर किसी सिक्के में अगर आपको 99 में 2 टावर के बीच में एक ब्रिज देखने को मिले तो समझ जाना कि ये सिक्का लंदन की मिंट से मिंट किया गया है। और ये सिर्फ 2 रुपए के सिक्के मिंट किए गए थे 99 में। 99 में ही 5 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे रशिया की मॉस्को मिंट से। 99 और 2000 में 5 रुपए के सिक्के रशिया की मॉस्को मिंट से भी इशू किए गए थे। तो इस मिंट में भी आपको सेमी सर्कल और एम देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरीके के सिक्के आपको कहीं मिले तो समझ जाना आपने कि ये मॉस्को मिंट के है। ये सिक्के मॉस्को मिंट से ही 2000 में 2 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे। अगर आपको किसी सिक्के में इस तरीके का सर्कल देखने को मिले तो आपने समझ ले जाना कि ये सिक्का स्लोवाक रिपब्लिक से जारी किया गया है। इस तरीके के सिक्के सिर्फ 1 रुपए के जारी किए गए थे 98, 99, 2000 एंड 2001। 4 सालों में सिक्के जारी किए गए थे। 2001 के बाद फॉरेन मिंट से सिक्के इशू करना बंद हो गए थे।